जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने बतलाया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम उसका डिमेरिट बतलाए थे कि उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, बिकॉज उसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होता है, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी कम होता है। तो उसकी कंडक्टिविटी को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या किए थे, उसमें हमने इम्प्योरिटी एटम मिलाया था। उस इम्प्योरिटी मिला देने से आपका क्या होता है सर, कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब उसकी इम्प्योरिटी मिला देते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो हमारा सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा आपका सर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। माने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी ऐड किया था, क्या ऐड किया था, इम्प्योरिटी ऐड किया था, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी। जब हम इंट्रिंसिक में हमने इम्प्योरिटी ऐड किया था तो क्या हो गया था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया था। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका दो तरह, एक पी टाइप होता है, दूसरा एन टाइप होता है। दूसरा आपका क्या होता है सर, एन टाइप होता है। अब देखिए दो तरह का है, एक पी टाइप एन टाइप। तो भाई पी टाइप क्यों कहते हैं इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, माने ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको पी टाइप ही क्यों बोलते हैं, इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं। तो हमने बतलाया था कि इम्प्योरिटी दो तरह का होता है। एक आपका होता है ट्राइवैलेंट, एक ट्राइवैलेंट होता है इम्प्योरिटी, दूसरा होता है सर पेंटावैलेंट। क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में सर आपका बोरॉन आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, मिनियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में आर्सेनिक आ जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका फास्फोरस आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। तो देखो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में गैलियम, एल्युमिनियम और आपका क्या होता है, गैलियम आ जाता है, बोरॉन हो जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस आ जाता है। तो कहता है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, सर, तब उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल की जो संख्या है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और हम बताए हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या इधर हम होल बढ़ा के कर सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी माने बोरॉन, एल्युमिनियम या गैलियम ऐड कर देते हैं ना, तब उसमें नंबर ऑफ होल की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। माने होल पर हम वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, माने पी टाइप चार्ज कैरियर की, माने पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए हम उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। माने जब हम क्या करते हैं, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, माने पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। पी टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देने से नंबर ऑफ होल की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। होल की संख्या बढ़ जाने से कह सकते हैं कि पी टाइप चार्ज कैरियर माने पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाता है। यही कारण है कि उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है सर, जब हम क्या करते हैं, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट माने आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस में से कोई एक मिला देते हैं, तब उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माने उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो ही हम उसमें ऐड करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ही पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज
उस पर होता है, माने नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या काफ़ी बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने से ही उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक इसलिए बोल रहे हैं सर चूँकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ है, और एक्सट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिला देने से इसमें या होल की संख्या बहुत बढ़ जाएगा या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको जब इसमें होल की संख्या बढ़ेगा तो उसको पी टाइप बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा तो उसको एन टाइप बोलेंगे। अब मैं आपको इम्प्योरिटी मिला के बताता हूँ कि कैसे होल की संख्या बढ़ा होगा और कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा होगा। चलिए आइए, तो जैसे मान लो कि हमारा क्या है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सर ऑलरेडी पहले। अब मान लो कि इसमें ना हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी गैलियम मिला दिए हैं। गैलियम आपने सर मिला दिया, या मान लो चलो हमने एल्युमिनियम ही मिला दिया कि एल्युमिनियम हमने मिला दिया, तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो सर पड़ोस के 3 सिलिकॉन एटम से साझा कर लेगा, तो चौथा जो आपका ये चौथा बॉन्ड रहेगा वो खाली हो जाएगा, माने आपका वैकेंट रह जाएगा। तो यही जो वैकेंट प्लेस है ये क्या कहलाएगा? होल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल। तो देखो तो अभी सारा आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड पैक है, लेकिन एक होल की संख्या जो है आपका क्या है, होल की संख्या बढ़ गया ना क्रिस्टल में। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन होल की संख्या है, माने इस क्रिस्टल में आपका क्या, होल की संख्या बढ़ गया। अरे सर देखो क्या है ना कि इसमें तो ऑलरेडी पहले से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जब मिला दिए तो होल की संख्या बढ़ गया। तो चूंकि तो ये एटम आपको सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया जाता है ना, आपका क्या है, एक छोटा सा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में आपका क्या होता है, बिलियंस ऑफ एटम होता है। क्या होता है? तो आपका बिलियंस ऑफ एटम, तो बिलियंस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट होगा, माने बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो अब मान लो कि हमारा ये बॉन्ड थर्मल एनर्जी के कारण, माने रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करके बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया तो यहाँ खाली स्थान क्रिएट हुआ। तो ये जो क्रिएट हुआ है ना सर, ये जो क्रिएट हुआ वो थर्मल एनर्जी के कारण क्रिएट हुआ है, माने ऊर्जा बढ़ गया, माने थर्मल एनर्जी गेन कर लिया, तब बॉन्ड टूटा, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जनरेट होता है, माने फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जो है एनर्जी गेन कर लिया आपका इलेक्ट्रॉन, तब बाहर आया है, माने थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ है। लेकिन ये होल जो है वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्रिएट हुआ है। तो देखो तो आपका थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, और ये होल आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के कारण आपका क्या है सर, क्रिएट हुआ। तो ओवरऑल इस क्रिस्टल में होल की संख्या ज़्यादा है ना फ्री इलेक्ट्रॉन से, माने आपका पी टाइप चार्ज कैरियर, माने पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या इस क्रिस्टल में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और चूंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल की संख्या जो है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से आपका क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, मेजॉरिटी माने जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो आपका क्या होगा सर, होल होगा। और जो हमारा माइनॉरिटी होगा, माइनॉरिटी माने जिसकी संख्या कम होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन देख लो, फ्री माने पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या है सर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माने जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। चार्ज कैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी होल और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्योंकि करंट कंडक्शन यही दोनों के कारण होता है, माने होल और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए उसको चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देने से आपका क्या, नंबर ऑफ होल की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल होगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसके कारण डेवलप हुआ है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप हुआ है। माने किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होता है, माने जिसकी संख्या कम होता है, वो सिर्फ थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ वो कैसे डेवलप हुआ, आपका क्या है,
आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से हुआ। साथ ही साथ थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, तो होल आपका थर्मल एनर्जी के कारण भी बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होल की संख्या होगा वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से होगा। तो इसलिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपका होल हो गया, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप हुआ है। किसके कारण? थर्मल एनर्जी। तो क्लियर? तो अब एक चीज़ और समझ लो कि जैसे ये होल है भैया, ये होल है, तो इस होल को भरने के लिए क्या चाहिए? इस होल को भरने के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ गया और जा करके इसको फिल कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया? खाली स्थान। होल घटा नहीं, यहाँ वाला तोड़ करके यहाँ आ गया। तो अरे भैया, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला तोड़ करके यहाँ आ गया, भर दिया इसको। तो अब एक जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एल्युमिनियम में बढ़ ना गया, उसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हो गया ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आने से 4 इलेक्ट्रॉन, माने एल्युमिनियम एटम ना रह करके एल्युमिनियम आयन बन गया। माने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जो है आयन ना बन गया। माने जब ये वाला आपका क्या है, यहाँ वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके जा करके उसको फिल कर दिया, माने उसको भर दिया। तो भर दिया तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ अब कितना लग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। माने यहाँ एल्युमिनियम एटम न रह करके वो आयन बन गया। माने ए इम्प्योरिटी एटम आपका क्या हो गया? आयन बन गया। वो कैसा आयन बना? नेगेटिव आयन बना। क्या बना? नेगेटिव आयन बना। और चूँकि ये आयन जो है क्रिस्टल में फिक्स्ड होता है, माने एल्युमिनियम आयन जो है वो क्रिस्टल में मूव नहीं कर सकता है। इस पर एक वो इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, तो ये नेगेटिव चार्ज तो हो गया इस पर, माने इस पर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन ये अब एल्युमिनियम एटम क्रिस्टल में मूव नहीं कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ई मोबाइल चार्ज कैरियर है। ई मोबाइल कहने का मतलब ये जो एल्युमिनियम एटम है, जो नेगेटिव चार्ज अब हो गया है, ये वाला बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन जब जहाँ आके फिल कर दिया इसको, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ना हो गया जी। तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये जो एल्युमिनियम मेटल है वो क्रिस्टल में फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। माने एटम मूव थोड़े करता है, आयन मूव थोड़े करता है आपका सेमी सॉलिड में। तो ये फिक्स हो गया। तो हम कह क्या सकते हैं कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें ई मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होगा? नेगेटिव आयन। माने ई मोबाइल चार्ज कैरियर, ई मोबाइल चार्ज कैरियर जो होगा, जो मूव नहीं कर सकता है, चार्ज कैरियर कर हम होगा हमारा नेगेटिव आयन। क्या होगा? नेगेटिव आयन। और हम कह सकते हैं क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्यूरिटी एटम बिकम्स नेगेटिव आयन। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्यूरिटी एटम बिकम नेगेटिव आयन। माने प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव आयन बन गया, और ये नेगेटिव आयन क्रिस्टल में फिक्स होता है, माने मूव नहीं कर सकता है। इसलिए मोबाइल चार्ज कैरियर कौन हो गया? नेगेटिव आयन। माने पी टाइप सेमीकंडक्टर में ई मोबाइल चार्ज कैरियर जो नहीं मूव कर सकता है वो क्या हो गया? नेगेटिव आयन। और इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्योरिटी एटम बिकम्स नेगेटिव आयन। क्लियर? जो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है? जो मूव कर सकता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। समझ रहे हैं? तो मोबाइल चार्ज कैरियर हमारा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होगा। माने फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव करता है, लेकिन आपका जो आयन है नेगेटिव आयन वो मूव नहीं करता है। यही कारण है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ई मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव आयन कहलाता है, नेगेटिव आयन। और इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्योरिटी एटम बिकम्स नेगेटिव आयन। ये देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2014 में। 2014 में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप समझ गए। तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप हुआ, बॉन्ड टूटा तब ना जी, तो ये थर्मल एनर्जी के कारण। माने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा थर्मल एनर्जी के कारण सेमीकंडक्टर में क्रिएट होता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे, आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाए हैं उसके कारण, साथ ही साथ बॉन्ड टूटा तो उसके कारण भी होल क्रिएट हुआ है। तो लेकिन मेजर आपका जो चार्ज कैरियर हो कैसे क्रिएट हुआ, इम्प्योरिटी मिलाने से। हाँ, तो ये सिंपल समझ लीजिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हम अल्टीमेटली कह सकते हैं इम्प्योरिटी मिलाने से डेवलप हुआ है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे डेवलप हुआ, थर्मल एनर्जी के कारण। ई मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है, नेगेटिव आयन। इन ईच impurity at sorry in p type semiconductor each impurity atom becomes negative ion। क्लियर। तो हमारा क्या है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकल करके आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब हमारा क्या है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप कैसे होता है, थर्मल एनर्जी के कारण। ई मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है, नेगेटिव आयन। माने जो मूव नहीं कर सकता, जो क्रिस्टल में फिक्स होता है तो ये फिक्स हो जाएगा ना, वो मूव नहीं करेगा, इसलिए मोबाइल चार्ज कैरियर नेगेटिव आयन। और हमारा इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्योरिटी एटम बिकम्स नेगेटिव आयन। और एक और जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, जो आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि जब एल्युमिनियम मिला दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को ओनली एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट नहीं कर सकता है। माने देखो ना, ये बॉन्ड जब खाली रह गया तो इसको भरने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, माने ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट ही कर सकता है। इसलिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। ई मोबाइल चार्ज कैरियर नेगेटिव आयन। प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम बिकम्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन। क्लियर। और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि वो फिल होने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का आज यहाँ पर कहानी समाप्त हो गया। अब हम आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप जानते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। अभी हमने बताया कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या कहलाता है आपका, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया। इसको मिला देने से आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब एन टाइप चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाता है, माने नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाता है। इसीलिए सर हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो हमने आर्सेनिक मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया तो आर्सेनिक के बहतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो भैया आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। तो यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फ्री। क्या हो गया, यही इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया। माने बहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया पड़ोस के 4 एटम से, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो तो अभी सारा बॉन्ड आपका फिल है, लेकिन एगो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा तो हम क्या कहते हैं, बिलियंस ऑफ एटम मिलाते हैं ना, तो आपका बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। माने आप इस क्रिस्टल में बैटरी लगा देंगे तो करंट फ्लो होगा। जैसे यहाँ होल बढ़ गया था तो यहाँ भी चार्ज कैरियर यहाँ बढ़ गया था तो कंडक्टिविटी बढ़ गया था। उसी तरह यहाँ आर्सेनिक मिला देने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो कंडक्टिविटी बढ़िए ना गया। माने अब यदि हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे क्रिस्टल को तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। माने इसका कंडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्लियर। तो देखो, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देने से हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। माने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको डोनर बोलते हैं। और ट्राइवैलेंट को हम एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और देखो अब मान लो कि ये बॉन्ड हमारा क्या, थर्मल एनर्जी के कारण टूट गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। तो देखो तब 2 गो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और होल एक ही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी माने जिसकी संख्या आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा।
फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपका माइनॉरिटी कौन होगा? माइनॉरिटी आपका क्या सर क्या होगा? होल होगा। क्योंकि देखो ना, माइनॉरिटी माने जिसकी संख्या कम होता है, तो माइनॉरिटी आपका होल हुआ। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका मेनली आपका डॉपिंग के कारण होता है, माने इम्प्योरिटी मिलाने के कारण होता है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। तो यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया? होल हो गया। और यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? तो इसी तरह हमारा क्या है कि बहुत सारे हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। फिर भी इस क्रिस्टल में आपका क्या होगा सर? इस क्रिस्टल में आपका क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा होगा। बिकॉज देखो ना, अब ये देख लो, एक ही एटम मिलाए हैं तो हमारा होल कुछ नहीं है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मेजॉरिटी में अभी यही ना है। लेकिन मान लो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया थर्मल एनर्जी के कारण, तो होल क्रिएट हो गया, फ्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हुआ। और ये आपका क्या हुआ? इम्प्यूरिटी के कारण हुआ। तो अभी देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, होल की संख्या 1, तो मेजॉरिटी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, माइनॉरिटी आपका होल हो गया। तो माइनॉरिटी आपका जो है वो किसके कारण डेवलप हुआ? थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप हुआ। अब मान लो देखो, जब ये बाहर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, आपका क्या हो गया? ये अब जो कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बनाया, तो ये बाहर हो गया, माने आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में डोनेट कर दिया, फ्री कर दिया। तो भाई इसके बहतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था और एक डोनेट कर दिया, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया ना, माने आर्सेनिक पॉजिटिव आयन। माने ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो 5वां फ्री हो गया, माने आर्सेनिक क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया माने आर्सेनिक पॉजिटिव आयन बन गया। तो देखो ना, यहाँ जो इम्प्यूरिटी एटम आर्सेनिक था वो पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये आयन क्रिस्टल में मूव नहीं कर सकता है, फिक्स हो गया। तो यहाँ ई मोबाइल चार्ज कैरियर कौन हो गया? पॉजिटिव आयन। यहाँ ई मोबाइल जो होगा, ई मोबाइल चार्ज कैरियर जो हो गया वो पॉजिटिव आयन। तो हम ये भी कह सकते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्यूरिटी एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन। प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम, और भी आपका क्या होगा? आर्सेनिक का एटम होगा जिसके साथ यही कंडीशन होगा। तो प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। क्या हो गया? माने ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में डोनेट कर दिया, इसके लिए इसको हम डोनर इम्प्यूरिटी बोलेंगे। साथ ही साथ देखो पॉजिटिव आयन बन गया, माने ये अब क्रिस्टल में फिक्स हो गया, मूव नहीं कर सकता। चार्ज है, आयन है तो चार्ज है, ये ना पॉजिटिव चार्ज हो गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और एक क्रिस्टल में फिक्स हो गया, मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम ई मोबाइल चार्ज कैरियर बोलते हैं। इस पर चार्ज है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ई मोबाइल बोल रहे हैं। और चूंकि होल और आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो मूव कर सकता है, तो मोबाइल चार्ज कैरियर हुआ। क्या हो गया? मोबाइल। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकता है, तो मोबाइल चार्ज कैरियर हुआ। लेकिन मूव कौन नहीं कर सकता है? नेगेटिव आयन, तो ये ई मोबाइल हुआ। यहाँ मूव कौन नहीं कर सकता? आर्सेनिक जो पॉजिटिव आयन बन चुका है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्रिस्टल में, इसलिए ई मोबाइल यहाँ पॉजिटिव आयन हो गया। और प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम क्या हो गया? आपका पॉजिटिव आयन बन गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव निकल करके क्या होता है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, क्योंकि इसको मिला देने से क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, माने प्रत्येक पेंटावैलेंट एटम जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि इम्प्यूरिटी में ला देने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है, और होल जो है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप हुआ है, माने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थर्मल एनर्जी के कारण। तो सिंपल याद रखिए, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होता है वो सिर्फ थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। और जो ई मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होता है? नेगेटिव आयन होता है। और जो मोबाइल चार्ज कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ईच इम्प्यूरिटी एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन, चूँकि जब एक क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव आयन बन गया ना, माने प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। और ई मोबाइल चार्ज कैरियर आपका क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। तो टाइम कितना हो गया? तो यहाँ से तो आप समझ गए सर। अब बात है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर चार्ज क्या होता है। तो देखो सुनो इधर, पहले अभी हम आपको बताते हैं दोनों पर चार्ज क्या होता है।
माने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज क्या होता है। चलो बहुत सिंपल समझ में आएगा आपको, बहुत कोई तामझाम नहीं करना है। जैसे देखो ये आपका सिलिकॉन है और ये मेरा एल्युमिनियम है। ये सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में आपका क्या है, नंबर ऑफ, जैसे देखो सिलिकॉन का एटम है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, माने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इस एटम में बराबर होता है। इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। चूंकि प्रत्येक एटम जो है अपने आप में न्यूट्रल है, माने सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सिलिकॉन के एटम में बराबर होगा। उसी तरह इस सिलिकॉन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा। इसी तरह इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा। उसी तरह इसमें माने प्रत्येक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो भैया एल्युमिनियम के तो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा में न है, लेकिन इस एल्युमिनियम एटम में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। माने कहने का मतलब है इस पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, माने इस पूरे क्रिस्टल पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस क्रिस्टल में चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल। और चूंकि होल पर सिर्फ हम वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, उस पर एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं है, वो वैकेंट प्लेस है। चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा तो स्वाभाविक है वो खाली रह जाएगा। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है भाई। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन इस पूरे क्रिस्टल में है, तो पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। माने जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, माने इस क्रिस्टल पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन हाँ, इसमें चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उसी तरह ये सिलिकॉन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें। तो ये सारा तो आपका क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आर्सेनिक के सिर्फ बाह्यतम कक्षा में न 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33। आर्सेनिक में जितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका उतना ही प्रोटॉन होगा, माने ये भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उस पूरे क्रिस्टल की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने जितना इस क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, माने एक क्रिस्टल भी आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज कैरियर इसलिए बोल रहे हैं चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री हो, क्रिस्टल के अंदरे ना है भाई, वो बाहर थोड़े हो गया है, क्रिस्टल से बाहर थोड़े हो गया, वो तो अंदरे ना है। उसी तरह होल भी क्रिस्टल के अंदरे ना है। तो चूंकि इसमें आपका पूरे क्रिस्टल में देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। चूंकि ये सिलिकॉन एटम, प्रत्येक सिलिकॉन एटम जो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। उसी तरह इसमें सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। एल्युमिनियम का जो एटम मिलाए हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। तो इस पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, माने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। उसी तरह यहाँ भी प्रत्येक एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, माने प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। तो पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो बराबर है तो भैया क्या होगा, इस पूरे क्रिस्टल में नेट चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया। तो आज फिलहाल इतना ही। तो इस बार फिर से समझ लीजिए, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन जो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। इसमें ई मोबाइल चार्ज कैरियर आपका नेगेटिव आयन होता है। प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम आपका क्या होता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, और इसको हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, बिकॉज इसमें ट्राइवेलेंट मिला देने से होल क्रिएट होता है, और होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं ट्राइवेलेंट वाले को। क्लियर। और ये भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल जो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, चूँकि ये क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट करता है क्रिस्टल में ही, और इसमें आपका क्या होता है, प्रत्येक इम्प्यूरिटी एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है, और इसमें ई मोबाइल चार्ज कैरियर पॉजिटिव आयन होता है। क्लियर। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।